तो अब अंतरा प्रोग्राम में इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव एमपीए की इस ट्रेनिंग को हम शुरू करते हैं उसके पहले सत्र से, जिसका नाम है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एंड द नीड टू एक्सपैंड कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी हाल ही में सरकार ने इस नेशनल प्रोग्राम में 2 विधियों को जोड़ा है, एमपीए इंजेक्शन और साप्ताहिक गोली छाया। आप लोगों में से भी शायद कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठा हो कि इन 2 विधियों को जोड़ने की क्या आवश्यकता थी, जबकि पहले ही से प्रोग्राम में कई विधियां थी। तो आइए अब यह समझते हैं कि गर्भ निरोधक के विकल्पों में बढ़ोतरी करना क्यों आवश्यक था। तो जैसा कि हम जानते हैं, परिवार नियोजन सेवाएं बहुत ही सिंपल और महत्वपूर्ण इंटरवेंशन है, यानी सेवाएं हैं जिनसे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों में कमी लाई जा सकती है। बहुत सी माताओं की जान बचाई जा सकती है, उनके बच्चों की जान बचाई जा सकती है और माताओं और बच्चों को स्वस्थ रखा जा सकता है। यानी परिवार नियोजक सेवाएं बहुत ही लाभदायक हैं और बहुत ही ज़रूरी हैं। साथ में दूसरी ओर यह भी बात है कि परिवार नियोजन की अभी भी अनमेट नीड काफ़ी है, विशेषकर पोस्टपार्टम विमेन में जिनका अभी बच्चा हुआ है। अनमेट नीड का मतलब क्या है? इसका अर्थ केवल यही है कि जब दंपति आगे बच्चा भी ना चाहें, लेकिन अनचाहे गर्भ से बचने के लिए कोई तरीका भी ना प्रयोग करें, तो इसे अनमेट नीड कहते हैं, क्योंकि उनकी नीड है कोई तरीका इस्तेमाल करने की, पर किसी कारणवश वो नहीं कर रहे हैं। हमें इस अनमेट नीड को कम करना है। एक बात ये भी है कि जो इन 2 विधियों को जोड़ने से पहले हमारे पास 2 बच्चों में अंतर रखने की जो विधियां थीं वो सीमित थीं। पुरुषों के लिए कॉन्डोम था, महिलाओं के लिए कंबाइंड ओरल पिल्स थी और आईयूसीडी था। जब ज़्यादा गर्भ निरोधक मेथड्स होते हैं तो ज़्यादा चॉइसेस हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परिवार नियोजन सेवाएं स्वैच्छिक हैं, जिसमें दंपति स्वयं कोई मेथड चूज़ करते हैं उन सब मेथड्स में से जिनकी बारे में हम उनको जानकारी देते हैं, उन्हें बताते हैं। तो यदि ज़्यादा चॉइसेस होंगी तो वे आसानी से अपना मनपसंद तरीका चुन पाएंगे और बहुत से लोग अपना अपना मनपसंद तरीका चुन पाएंगे। इसके बारे में अगर आपको एक सरल सा उदाहरण दें, देखिए, मान लीजिए एक दंपति है जिनका अभी एक बच्चा हुआ है और उन्होंने बहुत सही सोचा है कि अभी उन्हें कम से कम 3 साल बच्चा नहीं चाहिए, यानी कम से कम 2 साल तक कोई गर्भ निरोधक साधन प्रयोग करना चाहते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने सोचा है। जब हम उन्हें तरीका बताएं, ऐसे में जब वो अभी एक बच्चे को जन्म दिए और उसको स्तनपान करा रही है, तो हम लोग कंबाइंड ओरल पिल्स तो दे नहीं सकते, क्योंकि उसमें ईस्ट्रोजन होता है जिससे कि दूध की मात्रा थोड़ी कम हो सकती है। तो अब बचे 2 मेथड। अब मान लीजिए कॉन्डोम उसका पति प्रयोग नहीं करना चाहता और आईयूसीडी से वे बहुत डरती है। हाँ, हम उसे कितना भी समझाएं, उसकी भ्रांतियां भी मिटाएं, पर यदि वह फिर भी आईयूसीडी से बहुत डरती है तो ऐसे में फिर क्या किया जाए? तो अब हमारे पास ऐसी स्थिति के लिए, ऐसे दंपतियों के लिए ये 2 नई विधियां हैं, एमपीए इंजेक्शन और छाया गोली, क्योंकि ये दोनों ही पोस्टपार्टम विमेन को दी जा सकती हैं, चाहे वे स्तनपान करा रही। और स्टडीज से यह भी पता चला है कि यदि एक गर्भ निरोधक विधि को जोड़ दिया जाए तो उस नई जोड़ी गई विधि के तो क्लाइंट बनते ही हैं, पर साथ ही साथ जो मौजूदा तरीके थे उनके प्रयोग में भी वृद्धि होने लगती है। कम से कम 3 से 4% सीपीआर, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट में बढ़ोतरी होती है। तो देखिए, एक विधि को जोड़ने से कार्यक्रम को कितना लाभ होता है और कितनी अधिक लोग
परिवार नियोजन सेवाएं अपनाते हैं। आइए अब राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम पर नज़र डालते हैं। देखिए, हमारे देश का ये कार्यक्रम बहुत पुराना है। लगभग 70 साल पहले ये 1952 में आरंभ किया गया था। और उस समय इसमें कौन सी विधियां थीं? इसमें 4 विधियां थीं। पुरुषों के लिए नसबंदी, महिलाओं के लिए कंबाइंड ओरल पिल्स और दोनों प्रकार की नसबंदी, महिला और पुरुष। अब इन 70 सालों में जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व कर गई है, बहुत से नए मेथड्स आए हैं और पुरानी मेथड्स के भी इम्प्रूव्ड वर्जन्स आए हैं, उसी प्रकार भारत सरकार भी हमेशा यह प्रयासरत रही कि अपने इस कार्यक्रम में समय समय पर जैसे मुमकिन हो नई से नई तकनीक लाई जाए और नए तरीके भी जोड़े जाए। जैसे कि पहले दशक के बाद अगर 62 से 72 दशक की ओर हम देखें तो उसमें एक नई विधि जोड़ी गई थी जिसका नाम है IUCD। उसके बाद 72 से 82 वाले दशक में जो नसबंदी थी महिला की, उसको एक नया तरीका आ गया, दूरबीन वाली नसबंदी। और फिर कुछ ही सालों के बाद पुरुष नसबंदी की एक नई तकनीक आ गई, नॉन स्केल्पल वाजेक्टमी, यानी बिना चीरा बिना टांके वाली पुरुष नसबंदी। अब अगर हम आगे बढ़ें तो 92 से 2002 में IUCD में परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? अब हमारे यहाँ IUCD 380A जो कि 10 साल तक काम कर सकती है, उसको जोड़ा गया। साथ ही इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को भी जोड़ा गया। उसके अगले दशक में IUCD 375 आ गई जो कि 5 साल की है, और साथ ही PPIUCD आई। ये कोई नई विधि नहीं थी, वही IUCD है, लेकिन उसको लगाने का एक नया अवसर जुड़ गया, जिसे अब प्रसव के तुरंत बाद या 48 घंटे के भीतर लगाया जा सकता है। और फिर अब इस आखिरी दशक में 2015 के बाद सरकार ने इसमें 2 नई विधियां जोड़ी, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव MPA और छाया साप्ताहिक गोली। साथ ही साथ पोस्ट अबॉर्टल फैमिली प्लानिंग, जो गर्भपात के बाद गर्भ निरोधन होता है, उसको भी बहुत सुदृढ़ करा, रिवैम्प करा। तो आपने देखा कि कैसे 70 साल में हमारा ये राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रगति करता गया गर्भ निरोधक विधियों के बारे में। अभी तक हमने राष्ट्रीय कार्यक्रम पर नज़र डाली थी। आइए अब हम MPA इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव की भी हिस्ट्री समझें और उसका बैकग्राउंड जानें। तो ये कोई नई विधि नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, MPA एक लॉन्ग एक्टिंग गर्भ निरोधक विधि है और इसमें केवल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। इसको डेवलप 1954 में अपजॉन कंपनी ने किया था। तो पहले तो ये कुछ रोगों के इलाज के रूप में प्रयोग की जा रही थी। फिर 1960 से, यानी आज से 60 साल हो गए हैं, 1960 से ये एक गर्भ निरोधक विधि के रूप में प्रयोग की जा रही है और इस समय 130 से ज़्यादा देश इसको प्रयोग कर रहे हैं और वहाँ की महिलाएं इसको काफ़ी पसंद कर रही हैं। इसीलिए अब MPA सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाले मेथड्स में चौथे नंबर पर है। भारतवर्ष के पड़ोसी देश या करीबी देश जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इंडोनेशिया, इन सब में भी MPA का प्रयोग बहुत सालों से हो रहा है और MPA उनके परिवार नियोजन कार्यक्रम में काफ़ी योगदान दे रहा है, क्योंकि उनकी देश की बहुत सी महिलाएं इसको प्रयोग कर रही हैं। तो हमारे देश में भी MPA कोई नई विधि नहीं है, क्योंकि वह 1993 से मौजूद है, जब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अनुमति दी थी कि वह हमारे देश में बेचा जा सकता है। वो हमारे देश में तभी से मौजूद है।
हाँ, प्राइवेट सेक्टर में था और प्राइवेट सेक्टर में उसका प्रयोग भी हो रहा था। 1994 में कई संस्थाओं ने उसके ऊपर ऑपरेशनल रिसर्च भी करी और 1999 में वे सोशल मार्केटिंग में आ गया। कमर्शियल मार्केटिंग तो थी पर सोशल मार्केटिंग में वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आ गया और इसीलिए NFHS 3 के जो रिजल्ट्स हैं 2006 के, तो उसमें इसकी मौजूदगी प्रकट हुई। 0.1% CPR में इसका भी योगदान शुरू हुआ। तो हमने देखा कि भारत में भी ये बहुत सालों से मौजूद है। कई प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशंस और फेडरेशंस ने, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट लंदन एंड हमारे ही देश की फॉक्सी जो कि गायनेकोलॉजिस्ट की फेडरेशन है, इन सभी ने समर्थन दिया है स्टेटमेंट के रूप में। और क्या कहा है? सभी ने कहा है कि MPA भी एक सुरक्षित और असरदार गर्भनिरोधक विधि है, इसीलिए इसको भी एक विकल्प के रूप में महिलाओं को ज़रूर देना चाहिए ताकि जो इसको लाभ उठाना चाहें वह इसका प्रयोग करें। सो फ्रेंड्स, इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने अंतरा प्रोग्राम में इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव जोड़ा, जो कि हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। और साथ ही MPA के लिए कई संसाधन भी मौजूद हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेफरेंस मैनुअल ऑन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव MPA और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए MPA केस रजिस्टर, MPA कार्ड, इनके फॉर्मेट्स भी हैं, प्रिंटेबल वर्जन है और PIPs में बजटरी प्रोविज़न भी रखा गया है ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग और प्रिंटिंग ऑफ मटेरियल आदि आराम से हो सके। FPLMIS भी है, इशुएंस ऑन इंडेंट के लिए। तो हम आपको प्रोत्साहित करते हैं इन संसाधनों का भरपूर प्रयोग करने के लिए ताकि आप अपने यहाँ पर अंतरा प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे ढंग से चला पाएँ और उसकी सफलता में योगदान दें।